लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी स्किल हो सकती है, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गई, या फिर आप इसके हिसाब से अगर आप ये देखोगे टोटल नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफेशनल। एक क्वेश्चन जो मुझसे ना काफी बार पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया हमें ऐसे सेक्टर्स बताओ या ऐसे प्रोफेशंस बताओ जिसके अंदर जॉब मिलना आसान होता है, या उस फील्ड के अंदर अगर हम कोई डिग्री करते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है यूके में जॉब मिलना, या फिर यूके में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा जॉब अवेलेबिलिटी है। तो आज मैं ऐसे 10 सेक्टर्स या 10 जॉब्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिसके अंदर अगर आप जॉब ढूंढने में लगे हुए हो तो शायद आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे होगे, नहीं तो मार्केट के अंदर काफी सारी जॉब्स अवेलेबल है इस स्किल से रिलेटेड। तो स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल के ऊपर तो मेरा नाम है राजीव, मैं तो यूके स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं जहां पे मैं ट्राई करता हूं स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट। ठीक है, चलते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोग लेके चलता हूं। मैंने एक पीपीटी बनाई है जहां पे मैंने ये सारे के सारे जो स्किल्स हैं, ये सारे के सारे जॉब सेक्टर्स हैं, उनको कवर करने की कोशिश करी है। I'll try and explain। कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे, कुछ जॉब प्रोफाइल्स ऐसी होंगी जो मतलब थोड़ी सी वेग होंगी, वेग इन द सेंस कि भाई उसमें मल्टीपल जॉब्स उसके अंदर आ सकती हैं, जैसे कि आईटी से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं। और आप लोग बताना नीचे कमेंट करके कि आपके हिसाब से कौन से सेक्टर हैं जिसको मैंने मिस आउट कर दिया है, जो आपको लगता है कि भाई उसके अंदर काफी सारी जॉब्स अवेलेबल है। बहुत सारी ऐसे होंगे, मतलब हर बंदा जो अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब करता है ना, तो उसको लगता है कि भाई इसमें ही ज्यादा डिमांड है या इसमें बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, जॉब ही नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में नंबर्स के बेस पे जब आप काम करते हो, जब देखते हो कि भाई डेटा या फिर जितनी जॉब वेबसाइट्स हैं जो उनके ऊपर जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से जब ये सारी चीजें निकाल के देखते हो ना आप, तो आपका जो सिनारियो बनता है वो टोटली डिफरेंट बनता है। वैसे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेके चलता हूँ आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर और बात करते हैं इसके बारे में। तो ये है टॉप 10 हाई डिमांड जॉब्स इन द यूके। जितनी भी ये जॉब्स होंगी ना, सारी की सारी जो मैंने सिलेक्ट करी है, ये बेस्ड है इंडस्ट्री, एक्सपीरियंस लेवल एंड लोकेशन। तो इसको बोलते हैं मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स इन द यूके मार्केट करंटली। ठीक है, सबसे पहले है प्रोग्रामर्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। एज यूजुअल आप लोगों को पता ही है, आईटी से रिलेटेड जो भी फील्ड में काम करते हैं इनकी हमेशा से डिमांड है और एट द मोमेंट और भी ज्यादा है। इसके अंदर मैंने जो कवर किया है वो भी ये भी किया है, डेटा एनालिस्ट हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गए, जिसमें एनालिटिक्स से रिलेटेड होगी, डेटा साइंस से रिलेटेड होगी, ये आईटी से रिलेटेड कह सकते हो आप। इसमें मैंने पूरा कवर करने की कोशिश करी है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड द मोस्ट लिबरेटेड जॉब नॉट ओनली इन द यूके बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ये तो आपको पता ही होगा। डेफिनेटली आईटी जो फील्ड है ना, ये पहले भी थी, पिछले 10 साल से 15 साल से ये ऐसे ही ग्रोथ फेज में आई है और अभी ये कंटिन्यूसली आगे आने वाले टाइम में डेटा एनालिटिक्स की या बिजनेस एनालिटिक्स की या डेटा साइंस की बहुत ज्यादा डिमांड एट प्रेजेंट है और आगे आने वाले कुछ सालों में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके हिसाब से अगर आप ये देखोगे टोटल नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स इन द यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 2011 2021 तक का, तो ये डेटा अगर हम यहाँ पे देखो, ग्रोथ देखो, यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि 2011 से 2021 में ग्रोथ, 2020-19 में, ठीक है, उसके बाद कोविड आया, कोविड अब 2021-2022 का डेटा मुझे मिला नहीं, अगर मिल जाता तो मैं अगर वो भी इसमें इंक्लूड कर पाता तो 22 में और भी ज्यादा जो पीक है वो गई है, तो डिमांड बढ़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर के मामले में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यूके के अंदर नो डाउट अबाउट इट हेल्थ केयर सेक्टर सबसे डिमांडिंग सेक्टर है, चाहे इसमें नर्सेज हो, चाहे ठीक है हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा केयर होम की बहुत सारी जॉब अवेलेबिलिटी है, क्यों यहाँ पे जो ओल्ड एज है ना वो बहुत ज्यादा है, तो इस फील्ड में काफी अच्छी जॉब अवेलेबिलिटी और काफी अच्छी सैलरी भी मिलती है। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज जॉब्स इन डिमांड और रजिस्टर्ड नर्स, जनरल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट एंड मैनी मोर, ये सारे इसमें आते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट एंड रिवॉर्डिंग करियर चॉइस इन द यूके डेफिनेटली। थर्ड है ग्राफिक डिजाइनर्स। ग्राफिक डिजाइनर्स की डिमांड क्यों है, क्या आप लोगों को पता है कि क्यों डिमांड है ग्राफिक डिजाइनर्स की? ग्राफिक डिजाइनर्स की डिमांड इसलिए है क्योंकि आजकल हर चीज पिक्टोरियल हो गया है, मतलब मोस्टली जो मैसेज है वो पिक्टोरियल बेस पे है। तो और इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं कि हर किसी को चाहिए कि भाई वो उसके ऊपर काम करने वाले प्रोफेशनल्स को ढूंढ रहे हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा इन डिमांडिंग सेक्टर है फॉर श्योर, नो डाउट अबाउट इट। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो या सीखने की कोशिश कर रहे हो, फोटोशॉप वगैरह कुछ लर्न करने की, तो गो फॉर इट। उसके बाद साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। साइंटिस्ट हो सकते हैं, ज्यादातर इसमें साइंटिस्ट में मैंने कैटेगराइज किया है कि भाई जो यहाँ पे जो रिसर्च बेस्ड साइंटिस्ट साइंस करते हैं, साइंटिस्ट वो वाले। लेकिन डेटा साइंस भी है इसमें कि भाई डेटा साइंटिस्ट हो या फिर एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हो या फिर मेडिकल साइंटिस्ट हो, ये सारे आते हैं। मतलब कोई भी चीज को, किसी भी डेटा को एनालाइज करना, किसी भी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करके उसके बेस पे पैटर्न्स बनाने, उसके बेस पे कोई इंफॉर्मेशन बनानी या कोई भी डिसीजन लेना, दैट इज साइंस ही होती है वो। अगर मान लो चांद पे किसी को जाना है तो ऑब्वियसली पाथ को एनालाइज करना पड़ेगा, कितनी स्पीड से हम जो भी भेजेंगे, जो भी इक्विपमेंट भेज रहे हैं या जो भी रॉकेट भेजेंगे वो किस स्पीड से जाना चाहिए, तो पूरी एनालिसिस करते हैं। दे आर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का मतलब ही सिंपल ही है कि एनालिसिस करके उसके बाद फाइनली ये बताना कि भाई कैसे एक चीज हो सकती है।
उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी नो डाउट अबाउट इट सबसे ज्यादा डिमांडिंग फील्ड है राइट नाउ इन द यूके जॉब मार्केट। अब पूछेंगे भैया क्यों साइबर सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि यार हर कंपनी आजकल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनी क्या है, अपनी वेबसाइट बनवा रही है, उसके पास डेटा है, कस्टमर डेटा है। यूके में क्या है, जीडीपीआर भी है कि भाई कस्टमर का डेटा जो होगा उसको आपको किस तरह से रखना है, कोई आपके कस्टमर का डेटा चुरा ना ले, वो सारी चीजें कंपटीशन के चक्कर में। तो साइबर एक्सपर्ट, साइबर क्राइम को बचाने के लिए, साइबर अटैक्स ना हो उससे बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। मैं अभी रिसेंटली कल परसों किसी से बात करने में लगा था, स्टूडेंट से, वो पाकिस्तान से यहाँ पे आए हुए हैं और वो करने में लगे हुए हैं। तो मैं उसको यही बता रहा था कि भाई काफी सारे जो पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे आते हैं साइबर सिक्योरिटी के और काफी अच्छी जॉब करने में लगे हैं। मैं जिनको जानता हूँ जो स्पॉन्सरशिप जॉब भी मिली हुई है। हाँ, अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हो या डिस्कशन किसी भी चीज का कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो मेक श्योर नीचे लिंक दिया हुआ है जहाँ पे जाके आप अपना टाइम बुक कर सकते हो एंड देन वी कैन हैव अ गुड कन्वर्सेशन। के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है इंजीनियरिंग। द डिमांड फॉर स्किल्ड इंजीनियर्स इन द यूके इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ग्रोइंग. Research has revealed that the UK is an engineering powerhouse with a profession generating up to an 645 billion pound gross value added to the UK's economy annually, equivalent to 32% of the country's economic output. खुद ही पढ़ लिया हुआ है क्या है जो मैंने बताया अभी, 645 बिलियन पाउंड। तो मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर जो यूके में है वो मतलब एक तो हाउस में जो यहाँ पे जितने घर बनने में लगे हुए हैं ये सारी चीजें, तो ऑब्वियसली इसमें भी इंजीनियर्स यूज होते हैं, सिविल इंजीनियर हो गए या फिर मैकेनिकल इंजीनियर। अब मैकेनिकल इंजीनियर किसमें, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री यूके में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और भी इंडस्ट्रीज हैं। तो इसमें क्या है, अब जैसे कि यूके गवर्नमेंट ने अब भी अप्रूव किया है कि भाई यहाँ पे जो ऑयल्स एंड रिग्स हैं और भी ज्यादा ऑयल्स रिग्स खोदो जो, तो उसमें क्या होगा और भी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी जितने भी हर इंजीनियरिंग फील्ड की। तो डेफिनेटली अगर आप किसी फील्ड के इंजीनियर हो, वेदर सिविल इंजीनियर की डेफिनेटली यूके में काफी ज्यादा डिमांड है। इवन उसके साथ साथ जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, किसी फील्ड के इंजीनियर हो ना, तो यूके में अगर आपको आना है तो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, जिस भी कंट्री में आप बैठे हो वहां से डायरेक्टली। अगर आप यूके के अंदर हो तो मेक श्योर कीप अप्लाइंग, जॉब्स बहुत है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक राइट बंदा राइट जॉब के आपको हिट करनी है। तो कीप लुकिंग, कीप अप्लाइंग, मतलब यू हैव टू गिव योर 100%। तो जॉब जो सैलरी है यहाँ पे एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 31,500 पर ईयर, लेकिन वो ये कि यार ये ऊपर नीचे मैंने बताया ना कि एवरेज ली है तो ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। नंबर 7 ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि इनका काम तो ये होता है कि प्लान करना और स्ट्रैटेजी बनाना। तो यही है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब तो हर फील्ड में अवेलेबल है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डेटा साइंस हो, वहाँ भी प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, चाहे वो डॉक्टर से रिलेटेड फील्ड हो, कोई एनएचएस के अंदर, वहाँ भी प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग में हो या फिर घर बन रहे हो, हर जगह प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ काइंड ऑफ अ जॉब विच इज अवेलेबल एनीवेयर और एवरीवेयर। तो यहाँ पे जनरली एमबीए, प्रोजेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो डिग्री करी हुई है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो डिग्री करी हुई है, वो जनरली इस फील्ड में ज्यादा जाना प्रेफर करते हैं। उन्हीं के लिए फील्ड है जो ऐसे लगता है कि हाँ ये हमारी फील्ड है, नहीं तो बाकी फील्ड में तो डेटा ऐसे रिलेटेड किसी ने किया है तो उसको पता है कि डेटा के साथ जाना है, किसी ने मेडिकल से रिलेटेड किया तो उसको पता है मेडिकल से, मैकेनिकल से किया, सप्लाई चेन से रिलेटेड किया उसको पता है सप्लाई चेन की तरफ जाना है। लेकिन जिन्होंने एमबीए किया है उनको नहीं पता कि किस तरफ अप्लाई करनी है, तो उनके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली फील्ड बच जाती है। और काफी डिमांड है इस फील्ड में भी, हर कंट्री में ही है, ऐसा नहीं कि यूके में हर जगह ही है। और सैलरी जो है इसकी फ्लेक्सिबल है ऊपर नीचे। अब आती है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। यहाँ पे अकाउंटेंट्स की जितनी, शायद इंडिया में भी इतनी रहती है, अकाउंटेंट की तो हर जगह है, क्योंकि यूके में क्या है कि हर कोई, चाहे कोई 1 पाउंड कमा रहा हो चाहे कितने भी कमा रहा हो, उनको अपना टैक्स फाइलिंग करते ही करते हैं। तो यहाँ पे वो क्या है कि अकाउंटेंट्स की और भी ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास काम बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे टैक्स फाइलिंग कर रहा होता है। तो दैट कुड बी द रीजन, वन ऑफ द रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर भी इसी में आते हैं, और फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गए, फाइनेंशियल कंट्रोलर्स हो गए। तो ये सारे इसमें सैलरी जो होती है 30,000 एज एन एवरेज, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड या अकाउंटिंग से रिलेटेड डिग्री करने में लगे हुए हो तो डेफिनेटली इट्स अ गुड सेक्टर एंड इट्स अ ग्रोइंग सेक्टर। सेकेंडरी टीचिंग प्रोफेशनल्स इन स्टेम। स्टेम क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये है, इसको बोलते हैं स्टेम सब्जेक्ट्स। अगर इससे रिलेटेड भी कोई डिग्री भी करते हो आप तो डेफिनेटली आप हमेशा बेनिफिट रहता है आपके लिए। साइंस हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। सो इसकी सैलरी जनरली क्या है, इसमें टीचर्स वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर लेक्चरर्स हो गए, ये सब फील्ड आ जाती है, कैटेगरी आ जाती है। लेकिन इसमें इसके साथ साथ ट्यूटर का जो आजकल काम है, जो मतलब ऑनलाइन ट्यूशंस वगैरह का है, वो काफी बढ़िया है यूके के अंदर। मतलब यूके की मार्केट में जितनी तेजी से ये बढ़ रहा है ना कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग का या ट्यूशंस का, बहुत तेजी से। अगर आपने इंडिया में कोई ट्यूशंस का
सेंटर खोला हुआ है और आप उस तरह का यहाँ पे भी खोलना चाहते हो, यहाँ की थोड़ा सा मतलब पढ़ाई का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा वे ऑफ टीचिंग डिफरेंट है, तो अगर उसको आप अडेप्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली इस फील्ड के बारे में सोच सकते हो। अगर आप टीचर हो तो भी आप वहां से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बस वहां से जब इंडिया से बैठ के कहीं से भी अप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टीचिंग फील्ड में जाने के लिए आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, मतलब जो कंपल्सरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि भाई आपको पुलिस क्लियरेंस चेक होगा या और भी जो चेक्स होते हैं वो होंगे, वो क्लियर करने पड़ते हैं, तभी आप इसके अंदर जा सकते हो। तो वो एक रिक्वायरमेंट है। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी ये होती है, और तो इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। इसमें वॉलंटियर वर्क करना पड़ता है पहले, उसके बाद जाके आप काम कर सकते हो। 10th डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग नहीं, सेम नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग में तो मतलब यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग दैट कि भाई आप उसको पुश कर रहे हो, डिफरेंस हो गया ना। तो डिजिटल मार्केटिंग की एट द मोमेंट बताने की वजह से जरूरत नहीं है मुझे। सोशल मीडिया, जैसे कि सोशल मीडिया का, थैंक्स टू सोशल मीडिया कि भाई इतने सारे डिजिटल मार्केटर्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब लोग लगे हुए हैं धड़ल्ले से, हर कोई कुछ ना कुछ बेचने में लगा हुआ है सोशल मीडिया के चक्कर में, मतलब ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर। तो अगर आप लोग इसके अंदर एसईओ से रिलेटेड कोई काम करते हो, या कैसे आप सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हो, ये सारी चीजें अगर आपने करी हुई हैं या आप इस तरह की डिग्री कोई करते हो, तो नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट you can have a very good job in the UK market or anywhere in the world। तो एज पर द डेटा जितना अवेलेबल है, अगर आप ढूंढते हो कि भाई टॉप 10 डिमांडिंग स्किल्स कौन सी हैं, तो ये है यूके के अंदर एट दिस मोमेंट। लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी स्किल हो सकती है, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गई, या फिर आप अगर आप ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो उसमें कवर कर दिया, हो सकती है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप लोग देखो, मेरे कैमरे में थोड़ा बैटरी फिनिश हो गई थी एक कैमरे में, तो इसलिए वो आवाज़ थोड़ी डिफरेंट आ रही है और मैं दिख नहीं रहा था वहाँ पे, तो बस इट्स ओके। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और अगर आप लोग चाहते हो इस तरह कंटेंट और बनाना, तो मेक श्योर डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप लोगों को कोई भी डिस्कशन करना है, कोई भी 1-to-1 कन्वर्सेशन करनी है, तो मेक श्योर नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप अपना टाइम बुक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। टेक